चुनाव आयोग ने आज छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में होने वाले 2 चरणों में होने वाले मतदान की तारीख घोषित कर दी है। पहले चरण में बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें, दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर चुनाव होना तय किया है। इससे पहले भी इस 20 विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पंचायत राज महासम्मेलन छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर दंगल होगा, जिसमें फिलहाल कांग्रेस के पास 19 और बीजेपी के एकमात्र विधायक राजनांदगांव से रमन सिंह हैं। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो राजनांदगांव छोड़कर दुर्ग संभाग की बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी पहले चरण में 19 सीटों पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो इन 19 सीटों पर कब्जा जमाए रखे। पहले चरण के मतदान में 3 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होना है। इनमें कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम और कोंटा से मंत्री कवासी लखमा चुनावी मैदान में होंगे। पहले चरण में सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी चित्रकूट से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि पहले चरण के 20 सीटों पर कांग्रेस लगभग आधा दर्जन नए प्रत्याशी भी उतार सकती है। मतदान की तारीख घोषित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी बस्तर में अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतदाता मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता तक जाने का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। जिसने बस्तर साध लिया उसने सत्ता साध लिया। पहले चरण में बस्तर की सभी 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में 7 नवंबर को डिसाइड हो जाएगा कि बस्तर की जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सारी बातों के जवाब मिलेंगे 3 दिसंबर को। किसने बस्तर साधा, किसने सरगुजा समीकरण को समझा, किसने सत्ता पक्ष की सत्ता बचाने में योगदान दिया और कौन सा विरोधी ऐसा खड़ा था पार्टी के भीतर जिसने अपनी पार्टी को हराने में कोई भूमिका निभाई। इन सब का जवाब 3 तारीख को मिलेगा।